फ्लाईओवर के ऊपर ही गिर गया था और पूरा का पूरा फ्लाईओवर जो है ना वो नरम फट के चार हो जाएगी। बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस टनल है। तो जितना जल्दी हमने टनल आ जाएगी। अब धीरे धीरे टनल है ना सारी ऐसी, इस वाले फ्लाईओवर से आप उतरोगे और सीधा वो जो पीछे टनल दिखाई दी ना वो सीधा यहाँ इस पहाड़ से एंट्री कर जाएगी भाई अंदर। तो और आपका रास्ते में क्या कहते हैं दोनों भाई डर भी बढ़ता जा रहा है और हॉर्न दे दे के सामने वाले को भी परेशान ना करें, क्योंकि भाई तो भाई अभी मैं मंडी में ही हूँ और मंडी से लगभग 10:30 बज चुके हैं और आज डेट जैसे कि मैंने आपको बताया 21 जनवरी 2026 हो चुकी है। तो भाई अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मनाली के लिए और अभी मैं पीछे एक रेस्टोरेंट आप देख रहे होंगे पास्ट एंड फ्यूचर जो रेस्टोरेंट है वहीं पे मैंने ब्रेकफास्ट किया था। थोड़ा सा महंगा है, महंगा इसलिए भाई 70 रुपये में पराठा और चाय दी है इन्होंने, बाकी मुझे कुछ खास लगा नहीं। तो गाड़ी अपनी रेडी है, लेट्स गो, निकलते हैं आगे और आगे चल के फिर आपको पूरा अपडेट देता हूँ कि भाई मनाली में क्या है कैसे है, ठीक है ना। तो अभी टाइम लगेगा, लगभग 2 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा। बाकी आगे चलता हूँ और आगे चल के फिर आपको पूरा दिखाता हूँ क्या है और कैसा रास्ता है, कैसा माहौल है, मनाली में क्या स्टेटस है, वो सब आपको जाके लाइव दिखाता हूँ, ठीक है ना। बाकी वीडियो बने रहना, एंड तक पूरी अपडेट दूंगा और पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है स्नोफॉल के दर्शन हो ही जाएंगे, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूँ पंडो से जस्ट अभी बाहर निकला हूँ और आगे आ जाएगा पंडो डैम। तो पंडो डैम की वजह से जो मंडी है ना, मंडी में बहुत सुख है। उसका कारण ये है कि जितना भी ब्यास रिवर का पानी आता है ना वो पंडो डैम में ज़्यादातर इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से नीचे ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं आती। अगर पंडो डैम का पानी छोड़ दिया, पंडो डैम नहीं होता तो मंडी में भी जो त्रासदी आती है ना उसका असर मंडी में भी पड़ता। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के फिर आपको आगे ये दिखाता हूँ कि आगे कैसा है। अभी तक रास्ता बिल्कुल ठीक है, बस मंडी के बाद एक पीछे आपको दिखाया मैंने, वही एक छोटा सा पैच था जिसमें इशू था, बाकी अभी आगे तक बिल्कुल ओके है। चलो जी बढ़ते हैं आगे। तो भाई अभी पहुंच चुका हूँ पंडो डैम पे एंटर कर रहा हूँ, जहाँ पर रुकना अलाउड नहीं है, वरना आपको डैम के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाने की कोशिश करता। यहाँ पे ड्रोन जोन, फोटो शूटिंग वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये आ चुका है पंडो डैम। अच्छा, पंडो डैम के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस पंडो डैम को पार करने के बाद ही ना जो आपकी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, घुमावदार रास्ते और ऑफ रोड जो है स्टार्ट हो जाएगा। हमें जाना है वहाँ ऊपर की साइड चढ़ना है, तो वहाँ पीछे से रास्ता है जहाँ से हम चढ़ेंगे। अच्छा भाई, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ ना एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भाई स्नोफॉल होने ही वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और ठंड भी भाई साहब बढ़ती जा रही है, मतलब धूप तो निकली हुई है बट ठंड भी है ना बढ़ती जा रही है। तो भाई आपको जाके दिखाऊंगा, पूरा व्लॉग आप देखना, तो आपको जो है एंड में दर्शन हो ही जाएंगे स्नोफॉल के, क्योंकि भाई स्नोफॉल का पूरा प्रेडिक्शन है। तो इसलिए मैंने गाड़ी उठाई और फटाफट से निकल लिया, क्योंकि भाई आप सब मेरे चैनल पे बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहते हो कि यार कोई हमें लेटेस्ट अपडेट देगा। क्योंकि भाई शायद ही, मैं कहीं तो नहीं कह सकता कि 100%, बट शायद ही एक ऐसा चैनल है मेरा जो भाई लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट देता हूँ दिल्ली से जाकर के। वरना भाई दिल्ली जाकर कोई नहीं देता, वही लोकल का कोई होगा तो वो तो अपडेट दे देगा। अच्छा, जब गाड़ी चलाओ ना इधर क्या नाम है पहाड़ों पे ऐसे कट वालों पे, तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में अपनी गाड़ी को दबा के रखना है। जितना हो सके अपनी गाड़ी को लेफ्ट में ही दबा के चलना है। और भाई कोशिश करा करो ऐसे गाड़ी मत रोका करो, ठीक है ना। इस चीज का जरूर ध्यान रखा करो। अब ये जो सामने जो कट आ रहा है ना, जैसे अभी हमें मुड़ना है, तो ऐसे कट पे हमेशा ध्यान रखना, गाड़ी नॉर्मल चल रही है तो दूसरे गेट में अपनी गाड़ी को चढ़ाना
और अगर गाड़ी बिल्कुल रुक गई है तो पहले गियर में अपनी गाड़ी को चढ़ाने की पूरी कोशिश करना, ठीक है ना। पहले गियर में चढ़ाना, जब बिल्कुल प्लेन पे आ जाए तब जो है आपको दूसरा गियर डालना है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर गाड़ी चल रही है 5, 7, 10 की स्पीड में भी तो दूसरे गियर में ही अपनी गाड़ी को चलाना है। ये सामने आप देख रहे हैं रोप वे है, ऊपर एक माता बगलामुखी जी का मंदिर है ऊपर, तो ये उधर की रोप वे है, ठीक है ना। तो ये देखो भाई, चलते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर भी ध्यान रखना, यहाँ पर जो है चेकिंग वगैरह होती रहती है, तो सीट बेल्ट वगैरह हर चीज़ जो है वो लगा करके चले, ठीक है जी। मनाली यहाँ से रह गए 86 किलोमीटर, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। रास्ता बहुत बढ़िया है। अब रास्ता मेन जो है ऑफ रोडिंग वाला स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लैंडस्लाइड एरिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलानी होगी। जब भी ऐसा रास्ता पहाड़ों पे आए तो जल्दबाजी ना करें, हॉर्न दे दे के सामने वाले को भी परेशान ना करें, क्योंकि भाई ऐसे पहाड़ों पे काम जो है ना अक्सर होता रहता है। और इस क्षेत्र में ज़्यादातर जो है ना ऐसे एरिया में अपनी गाड़ी को बहुत आराम से निकालें, ठीक है। जल्दबाजी ना करें और बहुत ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई सब चीज़ यहाँ पे वेल मैनेज होती है। ये हिमाचल है, ठीक है ना। तो यहाँ ये बिल्कुल भी ये कुछ सोचे ना कि भाई पत्थर आ जाएगा ऊपर। हाँ, जब किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है, बट भाई ऐसे डरने की ज़रूरत, BRO पूरा अपना काम करती है, ठीक है ना। बट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ ना भाई, डर भी बढ़ता जा रहा है और भाई थोड़ा जो है एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा है। डर भी बढ़ रहा है, एक्साइटमेंट, दोनों चीज़ साथ में हो रही है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको गाड़ी ध्यान से चलानी है। ये करीबन 15-20 किलोमीटर का पैच है, इसमें आपको गाड़ी थोड़ा सेफ ड्राइव करना है, ठीक है ना। और ऐसे रास्ते पे बिल्कुल भी रुकने की कोशिश ना करें। अभी बहुत जल्दी ये सामने वाली टनल ओपन हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, इस रास्ते में हमें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2 टनल बन रही है आने और जाने की, तो फिर हमें ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। बट अभी हाल फिलहाल में भी आपको यही रास्ता यूज़ करना पड़ेगा। पंडोह डैम के बाद का एरिया है पूरा ये, ठीक है ना। भाई एक और चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ऐसे रास्तों पर नए ड्राइवर जो है, नई ड्राइविंग जिन्होंने सीखी है, वो अपनी गाड़ी लेकर के बिल्कुल भी ना आए, मतलब कि यहाँ पर ड्राइव ना करें। दूसरा, जिनको पहाड़ों पे गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने आज तक पहाड़ों पे माउंटेन्स एरिया पे गाड़ी नहीं चलाई है, वो भी भाई गाड़ी चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि भाई रिस्क ज़्यादा होता है। एकदम से सामने से कट आता है और फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको उतना तजुर्बा नहीं है, और फिर होगा कि एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ऐसे कट पे। बस एक छोटी सी आपको सलाह दे सकता हूँ, वो ये है कि ऐसे रास्तों पर सिर्फ जो है ना, वो है अपनी लेफ़्ट साइड में गाड़ी को दबा के चलें। गाड़ी जो है लेफ़्ट साइड में जितना हो सके दबा करके चलें, राइट साइड में अपनी गाड़ी को ले जाने की कोशिश ना करें। बहुत ऐसा होगा कि आपकी गाड़ी जो है राइट साइड में ही जाएगी, बट आपको जो गाड़ी है अपनी राइट साइड में नहीं लेके चलनी है, लेफ़्ट साइड में दबा के चलनी है। देखो जैसे ये है ना, बिल्कुल ये वाइट वाली लाइन देख रहे हैं लेफ्ट में, वहाँ से अपनी गाड़ी को आपको दबा के चलना है, ठीक है ना। मगर रास्ता बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। और इस रोड पे जाते समय बंदर और आपका रास्ते में क्या कहते हैं, गायें, ये आपको बहुत मिलेगी। तो भाई गाड़ी को थोड़ा ध्यान से आपको चलाना है। एक्साइटमेंट के चक्कर में ओवर स्पीड मत चलाना, क्योंकि कहीं इन बेजुबानों की जान भी जा सकती है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से आगे रास्ता और ज़्यादा ख़राब है। तो मैं यही आपको बोलूँगा कि नया जो जिन्होंने ड्राइविंग सीखी है ना, वो बिल्कुल भी अपनी गाड़ी या ड्राइव यहाँ पे ना करें, रिस्क ना लें। जान है तो जहान है, ठीक है जी। वो जो पीछे टनल दिखाई दी ना, वो सीधा यहाँ इस पहाड़ से एंट्री कर जाएगी भाई अंदर, तो आपको फिर जो है ना यहाँ नीचे वाले रास्ते पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ज़्यादा इतना घुमावदार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट भाई अभी जो है ना रास्ता थोड़ा रिस्की है, कितना भाई साहब है, बड़ा खतरनाक सा रास्ता है। ऐसे रास्ते पे डर भी लगा रहता है बहुत, कि भाई गाड़ी रात के टाइम बहुत डर लगा रहता है, गाड़ी पंचर ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, तो बहुत सारी चीज़ों का रहता है। क्योंकि सामने ऊपर देखो, ऊपर तक पहाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहे, जहाँ तक आप देखोगे ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर। मंडी के बाद जो है ना पहाड़ों का हाल जो है, ये देखो कितना ख़राब पैच आया। अब आगे ना दिखाता हूँ आपको, अब आगे रास्ता और ख़राब होता जाएगा धीरे धीरे। हो ये वाला रास्ता यार बड़ा डेंजरस लगता है मेरे को, सबसे ज़्यादा मैं इसी रास्ते में डर जाता हूँ। हालांकि मैं पिछले 3 साल से जो है ना पहाड़ों में गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ लगभग, और भाई अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया है, और उसके बावजूद भी ना डर लगा ही रहता है।
सामने वो फ्लाईओवर देख रहे हो, तो वो रास्ता आपका जो है ना बाहर निकलेगा सीधा, वहाँ फ्लाईओवर से आप निकल जाओगे। बट अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी जब स्टार्ट होगा तब मैं आपको भी उसका लेटेस्ट अपडेट दे दूँगा, ठीक है जी। जब तक आप आगे के नज़ारे और आगे की वीडियोस देखो पूरी, मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब ऐसा लगेगा कि आप भी मेरे साथ मनाली ही जा रहे हो। ये देखो रास्ता कितना ख़राब है ना यहाँ पे, कुछ रास्ते ऐसे आएंगे ऐसा लगेगा आपको कि उस रास्ते पर आप दोबारा आ गए। बट वो रास्ता जो देखो ऊपर लिखा ना पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, तो भाई सच में यहाँ पत्थर गिरते हैं पहाड़ी से। मेरी गाड़ी का जो शीशा है ना ये उसी से टूटा हुआ है। चलो भाई सामने टनल आ गई है, टनल नंबर 11 और टनल नंबर 12, इन दोनों को क्रॉस करते हैं। ये देखो सामने टनल आ जाएगी। अब धीरे धीरे टनल है ना सारी ऐसे इस वाले फ्लाईओवर से आप उतरोगे और सीधा आप टनल में एंट्री कर जाओगे। तो 6-7 नंबर तक तो टनल है, उसके बाद 8, 9, 10 टनल जो है ना वो है ही नहीं, अभी बन रही है और बीच में कुछ बंद भी हो गई है। तो टनल नंबर 11 है जो अभी आने जाने की एक ही साइड से ओपन कर रखी है, ठीक है। देखो क्या खूबसूरत टनल है ना। तो टनल नंबर 11 ख़त्म होते ही टनल नंबर 12 स्टार्ट हो जाएगी, मतलब दोनों एक के बाद एक है। ये आ जाएगी टनल नंबर 12, ठीक है ना। 50-60 की स्पीड में गाड़ी आप चला सकते हो और आवाज़ इतनी साफ़ नहीं आ रही होगी क्योंकि माइक मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा है यहाँ पर। तो पहले जो रास्ता था ना वो ये था इस फ्लाईओवर के ऊपर से। तो भाई जब ये अभी बीच में वो आई थी ना त्रासदी आई थी, तो ऊपर आप देख रहे हो ये फ्लाईओवर टूट गया था, ऊपर से पहाड़ जो है फ्लाईओवर के ऊपर ही गिर गया था और पूरा का पूरा फ्लाईओवर जो है ना वो नीचे आ गया था। तो रास्ता पहले वही था, बढ़िया रास्ता था। बट भाई कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है भाई। कुदरत का ऐसा नज़ारा देखने को मिला ना, ये जो फ्लाईओवर बनाया था ना यही नीचे गिर गया था पूरा। तो भाई पहले था अच्छा रास्ता था बट अब दोबारा रिपेयर करने में लगे हुए हैं। तो इस फ्लाईओवर बंद होने की वजह से काफ़ी टाइम तक ये जो रास्ता है ना ये बंद रहा था। ये जो रास्ता है बहुत टाइम तक बंद रहा। देखो मैं आपको फ्लाईओवर दिखाता हूँ कहाँ से था। ये देखो ओए होए होए, ये फ्लाईओवर भाई गिर गया था। देखो पूरा यहाँ से पूरा डैमेज हो गया, पूरा पहाड़ी फ्लाईओवर के ऊपर आ गया था। तो ये भाई यहाँ पर था, बड़ा मुश्किल हो गया था। यहाँ के लोग जो बताते हैं लोकल, 1.5-2 महीने तो रास्ते में मतलब पेट्रोल की दिक्कत रही थी। 1.5-2 महीने तक पेट्रोल ही नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट व्हीकल को पेट्रोल मिल रहा था। जो आम लोकल उनके वहाँ पेट्रोल था, तो गाड़ियाँ आती थी बट अंदर तक पहुँच ही नहीं पाती थी। तो ये सारी दिक्कत यहाँ पे रहती थी। और भाई रास्ता बिल्कुल कट हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था यहाँ पर। 1.5-2 महीने लोग यहाँ पर परेशान हैं। अभी भी बात कर रहा हूँ 2025 में जुलाई अगस्त की, बहुत बुरा हाल था। और आगे देखो रास्ता और ख़राब हो जाएगा, अभी आपको दिखाता हूँ। देखना अभी रास्ता देखना, आप खुद कहोगे कि भाई गौरव भाई आप सही कह रहे थे कि यहाँ पे जो ड्राइव करना है ना बड़ा मुश्किल सा है। तो इसलिए भाई रिस्क मत लेना। ये देख रहे हो यहाँ पे जो पहाड़ हैं ये कभी भी नीचे आ जाते हैं दूर दूर तक। इस पूरा रोड जो है ना पूरा डैमेज हो गया था। देखना भी भाई साहब क्या बुरा हाल है। हो। अब देखो भाई ये पूरा रोड है ना, पूरा रोड नीचे बह गया था। ये तो अब थोड़ा थोड़ा खोला है रास्ता, अभी भी बड़ा कंजेस्टेड सा है। अभी भी जो है ना पत्थर कभी भी नीचे आ जाते हैं। आपको लेफ़्ट साइड में दिख भी रहा होगा, मैं हाथ करके तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्राइव कर रहा हूँ। तो भाई लेफ़्ट साइड में देख रहे हो पत्थर, ये कभी भी नीचे आ जाते हैं क्योंकि भाई बारिश हल्की सी बट नीचे देख रहे हो आगे पत्थर पड़े भी हुए हैं। तो हल्की सी बारिश होती है, मिट्टी नीचे आती है और उसके साथ साथ जो है छोटे बड़े कोई साइज़ का मैटर नहीं है, कोई भी किसी भी टाइप के पत्थर जो है ना वो नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए इस रोड पे थोड़ा सा आपको ध्यान से चलने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अभी आगे रास्ता देखना कितना डेंजरस हो जाएगा। और यही बस आखिरी जो रास्ता आपको दिखा ना यही है मेन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई थी। बाकी जो है भाई अभी तक पूरे हिमाचल में और तो कहीं इतना नहीं हुआ, बट भाई बहुत बुरा हाल हुआ था यहाँ पर। यहाँ पे जो है ना ये देखो छोटे छोटे पैच हैं मगर आपको बहुत परेशान करेंगे। और बारिश के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर बना रहता है। ये देखो यहाँ पे ऊपर देखो लेफ्ट से ऊपर के पहाड़ देखना भी आप। मेरा हाथ भी दर्द कर गया यार वीडियो बना करके ना, बट कोई नहीं भाई आपको दिखाना तो ज़रूरी है ही है ताकि आपको क्लियर तो हो जाए चीज़ें। ये देखो यहाँ पे ये पूरा पैच ये वाला, ओ भाई साहब देख रहे हो
मैं वीडियो भाई स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, पहले गाड़ी पे ध्यान देता हूँ। अगर आप नए ड्राइवर है ना तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है, देखना सामने से आने अगर बड़ी गाड़ी आ रही है तो उसको आने की आपको जगह भी देनी है, ठीक है ना। ये नहीं कि गाड़ी घुसाए जाना है। बड़ी गाड़ी अगर आ रही है तो पहले उसको जगह देनी है ताकि वो आप आ जाए और फिर आप निकलो, ठीक है ना। ये देखो ये पूरा रास्ता बहुत डेंजरस है भाई, बहुत डेंजरस। हो सबसे ज़्यादा डर लगता है भाई मुझे इसी रास्ते पे। भगवान का शुक्र है, माता रानी का शुक्र है कि भाई इस रास्ते से सेफ निकल जाते हैं, वरना भाई ये देख रहे हो पूरा खतरनाक, बाप रे। अभी एक आगे टनल आएगी बहुत खतरनाक सी, डेंजर है। देखो पत्थर देख रहे हो, ओए होए ये पत्थर कब गिरे कुछ पता नहीं है, इतना बड़ा पत्थर है। चलो भाई चलते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। इस सामने वाली लैंडस्लाइड देख रहे हो, ये हुई है हाल फिलहाल में। ये अभी रोड बंद हो गया उसके चक्कर में, पहले ये रोड खुला हुआ था। ये हाल फिलहाल की लैंडस्लाइड है, पूरा रोड बंद हो गया उसके चक्कर में। हो अब आगे आ जाएगी भाई टनल नंबर 1। तो उस टनल नंबर, वो भी बड़ी खतरनाक सी टनल है। मैं आज आपको ना पूरा रास्ता दिखा रहा हूँ क्योंकि दिन का टाइम है, रात को ज़्यादातर मैं ट्रैवल करता हूँ तो रात को तो दिखा नहीं पाता वीडियोज़ में, बट आज आपको पूरा रास्ता दिखा रहा हूँ कि भाई आपको समझ में आ जाए। और ये वीडियो है ना 2 पार्ट में होएगी। एक पार्ट अभी यहाँ तक करूँगा, ये टनल तक, उसके बाद जो है सेकंड पार्ट करूँगा, उसमें आपको फिर आगे का दिखाऊँगा। तो अभी इसलिए आपको ना एक पार्ट पहले आप देख लो, फिर आप सेकंड पार्ट देख लेना, ठीक है जी। ये देखो आगे ना अब आएगी, अब ये पहाड़ देख रहे हो, ये वाला अकेला पहाड़ खड़ा हुआ है। मतलब इसके आसपास के जितने पहाड़ थे वो सारे जो है ना क्षतिग्रस्त हो गए हैं। देखो यहाँ पूरा रोड जो है ना ये बह गया था। तो भाई बार बार बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखना। 2-4 हज़ार रुपये फालतू लग जाए, या तो ड्राइवर ले आना। ये देखो ये वाली टनल बंद हो गई, ये टनल देख रहे हो, ये बंद हो गई। ये टनल पहले खुली हुई थी, तो मैं बताया ना 2-4 हज़ार फालतू लग जाए। अपनी गाड़ी अगर पहाड़ों में चलाने का एक्सपीरियंस है तो ये लेकर के आना, अदरवाइज लेकर के मत आना, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं अभी गाड़ी जहाँ पे हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे हवा की जो स्पीड है बहुत तेज़ होती है क्योंकि पहाड़ ऊंचे हैं और आप 2 पहाड़ों के बीच में होते हो, तो यहाँ पर जो हवा की जो स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है। अब यहाँ से सीधा अगर हम चले आएंगे तो रास्ता आ जाएगा तीर्थन वैली का, ठीक है ना, जो आपने कई बार सुना होगा, तीर्थन बंजार। तो हम हो जाएंगे भाई यहाँ से लेफ्ट, हमें होना है यहाँ से लेफ्ट। ये देखो ये वाली जो टनल आपको बता रहा ना, एक तो अंधेरा, दिन में देखो पूरी अंधेरे से भरी हुई टनल है और बड़ी खतरनाक सी टनल है। जितना जल्दी हो सके इस टनल से निकल जाना। ये टनल रात में जितनी डरावनी है उससे कई गुना डरावनी तो दिन में लग रही है भाई साहब। मतलब एक पल को अगर कोई गाड़ी वगैरह ना आ रही हो ना और गलती से इस टनल की लाइट बंद हो जाए, जो भी हल्की फुल्की जल रही हैं, तो भाई साहब सच बता रहा हूँ फटके 4 हो जाएगी। बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस टनल है। तो जितना जल्दी हो सके गोली की स्पीड से ना इस टनल से निकल जाना। गोली की स्पीड से, जितनी तेज गोली निकल जाती है ना बंदूक से, उतनी स्पीड से आप इस टनल से निकल जाना, बट सेफ्टी के साथ। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ओवर स्पीड के चक्कर में कहीं टक्कर मार दो। अच्छा पानी इस टनल में गिरता रहता है, बूंद बूंद कहीं ना कहीं से गिरती रहती है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ना कई बार डर लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया पानी, तो इस टनल में पानी अक्सर गिरता रहता है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो भाई टनल पार कर लेता हूँ, फिर आपको आगे का बताता हूँ, और फिर इस ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर आगे का ब्लॉग आपको आगे दिखाऊंगा नेक्स्ट वाले में। लो भाई टनल से तो बाहर आ गया हूँ। ये आखिरी टनल थी, टनल नंबर 1 जिसे कहते हैं। अच्छा एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे ही ये जो भूतनाथ वाली टनल है ना, टनल नंबर 1, इससे आप बाहर निकलोगे तो बाहर निकलते ही एंड होने से जस्ट पहले जो रास्ता है वो थोड़ा सा खराब है, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो स्पीड में ही बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, आराम से अपनी गाड़ी को बाहर निकालना, ठीक है ना। क्योंकि जो है वो बाहर जो है ना थोड़ा गड्ढे 2-4 हैं इकट्ठे, तो आपको जो है गाड़ी को डैमेज हो सकता है, साथ में आपको भी थोड़ा डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1 सेकंड पहले यहाँ से गाड़ी आगे निकाल लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो वहाँ पीछे भाई थोड़ा सा लग गया था जाम, ठीक
ठीक है ना। अच्छा एक चीज है भाई, यहाँ ना रात को अभी मैं आया था 3-4 दिन पहले की बात है, कि ऊपर के पहाड़ है ना, जैसे ही टनल नंबर 1 क्रॉस करोगे तो ऊपर के पहाड़ों पे पता नहीं यार किसने आग लगा रखी थी, बहुत दूर तक आग लगी हुई थी। अब पता नहीं ऐसे कौन से बेवकूफ लोग हैं जो यार, जब पता है कि भाई पहाड़ों पे इस टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, सारी घास फूस सब सूखी हुई है, सब जो है सूख चुका है, तो आग जो हल्की सी कहीं लगाओगे तो पूरी आग पकड़ सकती है। पता नहीं यार कैसे कैसे लोग हैं। पूरे ऊपर के पहाड़ देख रहे हो, उसमें पूरे में आग लगी हुई थी। मेरी पहले वाली वीडियोस में आप जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा। और जो यहाँ आए थे या जो यहाँ के लोकल हैं भाई, उनको पता होगा कि भाई आग लगी हुई थी। रात को 2-2:30 बजे की बात है। तो भाई मैं आपसे ये कहूँगा, अगर पहाड़ों में आग लगाते हो तो बेवकूफ़ी मत करो। आपकी एक छोटी सी नासमझी की वजह से ना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो भाई उस दिन तो बहुत, सच में ही बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अब मैं तो अगर वहाँ पॉसिबल होता तो मैं कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करता, बट भाई हाथ में कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से अब 20 किलोमीटर के बाद आ जाएगा भाई अपना भुंतर चौक, जहाँ से अगर हम राइट हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे मणिकरण और कसोल के लिए, मणिकरण गुरुद्वारे के लिए और कसोल के लिए, और लेफ्ट हो जाएंगे तो भुंतर एयरपोर्ट चले जाएंगे, और स्ट्रेट चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे सीधा मनाली के लिए, ठीक है ना। यहाँ से जो अटल टनल है वो है 94 किलोमीटर। अटल टनल अगर जाना है तो 94 किलोमीटर, और लेह है 492 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा है अभी स्टेटस। बाकी भाई देखो आगे ये वाला व्लॉग जो यहीं पर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग आप फटाफट से आप देख लेना, उसमें आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको आगे की पूरी मनाली तक की डिटेल दूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है, इतना लंबा व्लॉग बनाना सही नहीं है, ठीक है ना। तो भाई इस वाले व्लॉग को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आगे नेक्स्ट व्लॉग में आप देखिएगा पूरे मनाली तक का सफ़र, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट व्लॉग ऑलरेडी अपलोड मैं कर चुका हूँ।